साउंड में देखते हैं कि साउंड में हमारा ट्रैवल करता है वेव के फॉर्म, किसमें? वेव के फॉर्म। अब बताएं साउंड कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल वेव, किसमें? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर हम लोग बनाते हैं तो ये कैसा मूव करता है? पैरेलली मूव करता है। कैसा मूव करता है? पैरेलली, ऐसे ये हुआ। फिर तो इसमें रेयरफैक्शन और कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन और कॉम्प्रेशन, फिर ये रेयरफैक्शन, फिर ये कॉम्प्रेशन, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा वेव टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेव टर्मिनोलॉजी जब भी पूछा जाएगा तो आप एक डायग्राम बना लीजिएगा, आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि हमें ये ट्रांसवर्स वेव जो परपेंडिकुलरली मूव करता है ऐसे बना लिए, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। अब क्रेस्ट नहीं, क्रेस्ट। तो आजकल सबके मुंह पे आता है क्रेस्ट का गाना सुनेगा, ठीक है। क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। क्रेस्ट में क्या होता है? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। The maximum displacement from the mean position is called amplitude. उसके बाद है distance between two consecutive crests, या भी बोल सकते हैं distance between two consecutive rarefaction, distance between two consecutive compression, इसको हम लोग wavelength बोलते हैं। क्या बोलते हैं? wavelength। और इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ठीक है। उसके बाद ये पूरा वन ऑसिलेशन हुआ, वन साइकिल इसको बोल सकते हैं, वन वाइब्रेशन बोल सकते हैं। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन is called time period. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन, वन साइकिल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोलते हैं। उसके बाद मान लो कि 1 सेकेंड में इतना साइकिल कंप्लीट कर लिया, 1 सेकेंड में इतना साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। अब पूछते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। अब बताओ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t है, कहने का मतलब 1 सेकेंड, यही बोलते हैं ना। इसका यूनिट क्या होगा? सेकेंड इनवर्स। लेकिन जैसे ही ऐसा यूनिट पूछेगा तो बोलेंगे हर्ट्ज। क्या बोलेंगे? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का अब जो है इसमें बार बार पूछा जाता है रिलेशन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी और पिच के बीच। तो हमें पता है कि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पिच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? Frequency. फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी। पिच क्या होता है? श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ साउंड। श्रिलनेस और Flatness of sound. पिच बोलते हैं। अब बताओ गर्ल्स का पिच ज्यादा होता है या बॉयज का? गर्ल्स का पिच ज्यादा है। जितना ज्यादा पिच होगा, जितना ज्यादा पिच